जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीखने लायक है, हर एक व्यक्ति के लिए है, यानी कि अविश्वासियों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है। तो आज का जो टॉपिक है पूरे मानव जाति के लिए एक मजबूती का साथ प्रचार मैं रखने जा रहा हूं, जो कि हर एक इंसान को सुनना चाहिए, हर एक इंसान को अपने जिंदगी में लागू करना चाहिए। तो बातें को समझे, मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी बने रहे, मजबूती से पूरी वीडियो को सुनने एवं दूसरे को शेयर करने आप लगे, ताकि सही शिक्षा, सही वचन का खुलासा मसीह की देहों में बहुत ही जरूरी है, जो आप लोग जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, क्या सभी धर्म के लोगों को बिना यीशु के नरक जाना पड़ सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या सभी धर्मों के लोगों को बिना यीशु के नरक जाना पड़ सकता है? ये आज का इस विषय पर आज बात होगी, आज इस विषय पर बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नरक की आवाज। आप टाइटल में देखे होंगे, एक है नरक की आवाज, दूसरा है स्वर्ग की आवाज। तो अब पहले बात करते हैं हम नरक की आवाज की, ठीक है। लूका के किताब 16 अध्याय 28 में, ऐसा ना हो कि वे भी, यानी कि 5 भाई, जो कि आप जानते हैं धनवान और लाजर की घटनाओं को, मैं उसको नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन धनवान को और लाजर को लेकर आज इसी विषय पे चर्चा होगी। तो ऐसा ना हो, लूका 16 अध्याय 28 में लिखा है, ऐसा ना हो कि वे भी कौन है ब्रैकेट में? 5 भाई। किसकी? धनवान की। इस पीड़ा की जगह में ना आए, इस पीड़ा की जगह में ना आए। कौन कह रहा है? धनवान कह रहा है कि इस पीड़ा की, यानी कि नरक की पीड़ा में मेरे 5 भाई जो पृथ्वी में है वो ना आए। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ करो, वो विनती कर रहा है। नरक में पड़े पड़े धनवान विनती कर रहा है, ऐसा कुछ करो, विनती कर रहा है, ऐसा कुछ करो। धनवान चाहता था कि मेरे भाइयों को यहाँ आने से रोक लूं, कहाँ? नरक में जाने से रोक लूं, आने से रोक लूं, क्योंकि वो नरक में पड़ा है। मेरे भाइयों को यहाँ आने से रोक लूं। तो आज नरक से भी यही आवाज आ रही होगी, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन उनकी आवाज की तरह बाइबल में एक आवाज है। क्या बात है! उनकी आवाज की तरह बाइबल में एक आवाज है। क्या बात है दोस्तों! जो यीशु जी उठकर ये मैसेज देता है कि मैं 3 दिन 3 रात नरक में था, मैं 3 दिन 3 रात हेडिस में था, जहां से मैंने वहां प्रचार किया, और वही का मैसेज, और वही मैसेज प्रकाशित वाक्य 1:10 में आगे लिखता है कि अधोलोक
और मृत्यु की कुंजी, कुंजी की चाबी अधलोक और मृत्यु की कुंजी की चाबी मेरे पास है। यीशु कहता है अधलोक और मृत्यु की कुंजी की चाबी मेरे पास है। मैं चाहूं तो मैं तुमको बचा सकता हूं, मैं चाहूं मैं तुमको बचा सकता हूं, लेकिन शर्त, कंडीशन एक ही है कि मुझ पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। एक नाम है साहब, जिसका नाम है यीशु, यीशु, यीशु। प्रेरितों का काम 4:12 कहता है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्यों का उद्धार हो सके, उद्धार पा सके। ऐसा कोई नाम नहीं है। ध्यान रखे, प्रेरितों का काम 4:12। तो वो और कोई नाम नहीं है। और वो नाम कौन सा है? वो नाम सबसे ऊंचा, वो नाम महान नाम, वो नाम कौन सा है? यीशु। ये प्रश्न उठता है, धनवान चाहता था कि मेरे भाइयों यहाँ ना पहुंचे, यानी कि नरक में ना पहुंचे। कहाँ नरक में ना पहुंचे? दोस्तों, इसको क्यों लगा धनवान को? क्योंकि क्यों लगा कि बेभी लिखा है ना, बेभी यहाँ आएंगे, ये बेभी यहाँ आएंगे। धनवान को क्यों लगा कि मेरे भाइयों ने भी यहाँ आ सकते हैं? मैं आपको बता दूं क्यों। जैसा धनवान का लाइफस्टाइल था, वैसा उसका भाइयों का भी लाइफस्टाइल था। वैसा धनवान जैसा जीता था, वैसे उसके भाइयों भी जीते थे। ये बात इसी के जीवन से पता चलेगा कैसे था इसका जीवन, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसी चैप्टर में, इसी घटना से। ये कोई उदाहरण की बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्ची घटना की बात कर रहा हूँ। ये कर रहा है सच्ची घटना की बात। वचन लूका के किताब 16:25, वचन लूक 16:25। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र शरण कर। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र शरण कर। ये इसका लाइफस्टाइल, ये किसका लाइफस्टाइल? ये इसका लाइफस्टाइल मैं बता रहा हूँ कैसा था। देखो कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को ले चुका है। कैसा रहता था? ये धूमधाम रहता था। कौन? धनवान। कैसा रहता था ये? कि सुख विलास में रहता था। कैसा रहता था? पार्टी जश्न क्या करता था? सुख विलास की जीवन जीते थे। और ये सब के पीछे बहुत बड़ा चीज क्या था? वो क्या था? वो था पैसा। वो था पैसा, पैसा, पैसा। धन का लालच, धन का लालच, धन का लालच। यीशु ने क्या कहा? लूका 6:24 में लिखा है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, परंतु हाय धिक्कार कि तुम जो धनवान हो। तुम पर किस पर? धनवान पर। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो। ये जो शब्द है ना, इसको तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि ये धमकी एक श्रापित, ये धिक्कार है यीशु की। कहता है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो, अपनी शांति पा चुके हो। मैं
मैं किसी की अच्छी आशीष के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लेकिन किसी की अच्छी तरक्की के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसी आशीष किस काम की जो 40 साल जंगल में आशीष के चक्कर में फंस गए ना साहब, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आपका अच्छा रहना, आपका अच्छा खाना, आपका अच्छा घर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन 4 वक्त की रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा फैमिली, अच्छा बैंक बैलेंस, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पूरी जिंदगी का मकसद या फोकस पैसा क्यों, पैसा क्यों, घर क्यों, खुद को क्यों, जिंदगी को, पूरी जिंदगी का मकसद ये ही क्यों, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं वही तो पूछ रहा हूं आप सभी से। सोचिए तो आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक पैसा पैसा पैसा, किसी से भी बात करते हो पैसा, आपके आंखों में पैसा, आपके कानों में पैसा, आपके जमीर में पैसा, पैसा के लिए धोखा, पैसा के लिए कत्ल, पैसा के लिए रिश्ता खत्म, पैसा के लिए क्या कहता है उस धनवान पर कहता है हाय, क्योंकि अपनी शांति तुम पा चुके हो। एक व्यक्ति को यीशु कहता है, ये रहा पहला। दूसरा है, एक व्यक्ति को यीशु कहता है तुम पर हाय, तुम धनवान पर हाय, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। और इसका कनेक्शन मुझे मिला लूसीफर से। कहां से? शैतान से। कहां लिखा है? लूका के किताब 4 अध्याय 6 में। शैतान यीशु के पास आकर क्या कहा था? क्या कहा? उनसे कहा, लूसीफर ने कहा मैं ये सब अधिकार और इन सब का वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे मैं चाहता हूं उसी को मैं दे देता हूं। लूसीफर कहता है मैं किसी को बिल गेट बना सकता हूं, बना दूंगा। शैतान कहता है मैं किसी को भी टाटा अंबानी बना सकता हूं। शैतान कहता है मैं किसी को भी मंत्री, नेता, अभिनेता, बड़ा व्यक्ति बना सकता हूं। मैं किसी को भी एक रात में स्टार बना सकता हूं। मैं किसी को भी एक रात में फिल्म स्टार बना सकता हूं। सोच को देखिए, पैसा कहां से आता है? इस लूसीफर के पास से, इस शैतान के पास से पैसा कहां से आता है? इस शैतान के पास से। संसार का सुख विलास प्रधान, संसार का सुख विलास का प्रधान कौन है? लूसीफर, शैतान। पार्टी, नशा, एंजॉय, संसार का हर चीज, इन चीजों का प्रधान कौन है? लूसीफर, शैतान। ये सब के पीछे लूसीफर का हाथ है। ये सब कुछ किससे आता है? ये शैतान से आता है। तो इसीलिए यीशु ने कहा हाय तुम पर धनवान पर, धिक्कार तुम धनवान पर, क्योंकि यीशु को पता था कि जो भी शैतान के द्वारा, लूसीफर के द्वारा धनवान बनेगा उसकी जिंदगी में धिक्कार है, उसकी जिंदगी में धिक्कार है। वापस कहता हूं, पैसा का पीछे, पैसा का चक्कर में नहीं पड़ना, पैसे के पीछे नहीं भगना, पैसे के लालच नहीं करना, पैसे के चक्कर में अपनी अनंत काल का जीवन नहीं खोना, नहीं गवाना। मैं अभी विश्वासियों से बात कर रहा हूं, तो क्राइस्ट फॉलोअर्स से बात कर रहा हूं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हो? बड़े ध्यान से सुनना। मैं कहना चाहता हूं, जो पास्टर, जो प्रचारक, जो ऑनलाइन प्रीचर, बाइबल टीचर खुद को
पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, मैं उन सभी को ये मैसेज से एक वार्निंग देना चाहता हूं कि पैसे के प्रचार करना बंद करो, आशीष का प्रचार करना बंद करो, प्रॉस्पेरिटी प्रचार करना बंद करो, यीशु की सही शिक्षा की प्रचार करना शुरू करो। क्योंकि ये आशीष की प्रचार नरक की पुलपिट से आती है, नरक की पिट से आती है, लूसीफर के बैंक से आता है, शैतान की जबान की भाषा है ये। अमीर बनो, अमीर बनो, अमीर बनो। आप अमीर बन सकते हैं लेकिन खत्म हो जाओगे। पैसे कौन देना चाहिए? पैसे परमेश्वर देना चाहिए। आशीष कौन देना चाहिए? आशीष परमेश्वर देना चाहिए। बाइबल खुद कहती है मत्ती 6:33 में, क्यों नहीं सिखाते, ये क्यों नहीं पढ़वाते, इसकी क्यों नहीं प्रचार करते, कि लिखा है पहले राज्य की, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी चीजें प्रभु देगा। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी चीजें प्रभु देगा, बाकी चीजें प्रभु देगा। मुझे बाकी लोग पसंद नहीं करते, मुझे बाकी लोग पसंद नहीं करते, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे एग्नेस्ट में वीडियो बनाते, तुमको तो प्रभु देख लेगा। न्याय के दिन में मैं भी रोऊंगा। मैं फिर से कहता हूँ, पैसा का प्रचार नहीं करना। फेसबुक, यूट्यूब पे आप जहां से भी सुन रहे हैं, इनको कभी नहीं सुनना, ऐसों को कभी नहीं सुनना। इनका ये झूठ है, ये शैतान का सबसे बड़ी चाल है। लूसीफर शैतान कहता है मैं जिसको चाहता हूं उसको रीच बना सकता हूं। शैतान कहता है मुझे अपने आप को दे दो, मुझे प्रणाम करो, मेरी आराधना करो, मुझे अर्पण करो। संसार किसके पीछे आज भाग रही है? आप बताएं, संसार आज किसके पीछे भाग रही है? बताइए आप। हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, ईसाई आज किसके पीछे भाग रही है? पूरी संसार आज किसके पीछे भाग रही है? पैसा, पैसा, पैसा। मैं सबकी बात कर रहा हूं कि सबकी बात कर रहा हूं। बच्चा पैदा होता है, वो मांगना शुरू कर देते हैं। बच्चा थोड़े बड़े होते हैं, बाप से मांगना शुरू कर देते हैं। मरते दम तक, बचपन से लेकर मरते दम तक मांगना शुरू कर देते हैं। फिर मांगते हैं, मांगते रहते हैं, फिर बुढ़ा होकर फिर बच्चे से मांगना शुरू करते हैं, और आखिर में वो भी मांगता है कि मिट्टी दो, मिट्टी दो, मिट्टी दो, या तो जला दो। पूरी जिंदगी इंसान सिर्फ मांगता है, सिर्फ मांगता है, सिर्फ मांगता है। कभी दूध तो कभी कपड़ा, कभी पैसा, कभी ए, कभी बी, अलाना फलाना, A to Z मांगता है। और पूरी जिंदगी खुद की सोचता है, खुद की सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा रोटी, मेरे पैसा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ऐसी जिंदगी कौन देता है? शैतान। लिखा है लूसीफर, लेकिन यीशु क्या कहता है? देख लो लूका 6:24 में, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपने संति पा चुके। हाय तुम धनवान पर, ऐसा क्यों? मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, समझो बात को, ऐसा क्यों? पूरे बाइबल में धनवान को, धन और धन को लेकर बहुत सी घटनाएं पढ़ने में मिल जाता है, मिल जाएगी। 2-3 में रख रहा हूं। जकाई क्या था? धनवान। क्या समझा? यीशु जो मेरे घर आया वो पैसे से बढ़कर है,
वो पैसे से बढ़कर है। फेंक दिए पैसे, वो दे दिए गरीबों में। लेकिन ठीक उसके पहले मोती के 19 अध्याय में एक लड़का, जवान लड़का, धनी था, वो भी रीच था, यीशु के पास आता है, कहता है अनंत काल का जीवन चाहिए। यीशु ने कहा ठीक है, अगर अनंत काल का जीवन चाहिए, पैसा गरीबों में बांट दो, खुद को खाली करो, मेरे पीछे हो लो, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन आपको पता है, वो व्यक्ति हट गया, वो व्यक्ति लौट गया, लेकिन नहीं चला यीशु के पीछे। उनको किसने बर्बाद किया? पैसों ने। एलिया का नौकर गहजी अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे, उसको किसने बर्बाद किया? पैसों ने। ऐसे कितनी घटनाएं यीशु के टाइम पे पैसे वाले और आज भी चल रहा है। मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीसा चाहिए, मुझे अमेरिका का वीसा चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाना है। अमेरिका का बात हो रही है तो मैं याद आया कि एक वक्त था लोग विदेश में घूमना चाहते थे, क्योंकि वो 5-10 साल पहले मुझे ये घटना आपको भी याद होगा, मुझे वहाँ घूमना है, मुझे यहाँ जाना है, मैं वहाँ जाऊंगा। आपको पता है अभी क्या हो गया? अभी पूरी के पूरी शहर रोक गई है, बैंड बजी पड़ी है पूरी शहर के। क्यों? अब कोई नहीं जाना चाहता अमेरिका, स्विट्जरलैंड, क्योंकि कोरोना वायरस है। अब कोई नहीं जाना चाहता। पेरिस, पहले कहते थे पेरिस में शादी करवाएंगे, पेरिस में मैरिज करवाएंगे, पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे, घूमने जाएंगे, बेटा बेटी का शादी। अब बताओ 2 साल के अंदर सब कुछ ठप खत्म। जो करोड़पति है ना, उनको तक मौत नहीं छोड़ रही है। कोरोना वायरस ने सबकी हालत खराब कर को रखी है। यस और नो, सबकी हालत बिगाड़ कर रखी है। शौक था ना पैसे कमाने का, अब बताओ ये पैसा आपका क्या काम आ रहा है? तुमने पैसे के चक्कर में, पैसे के लिए एक सिलेंडर तक, ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं खरीद पाते। इतने पैसे से क्या काम है तुम्हारा? तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारा बाप मर गया, लेकिन तुम्हारी बाप ने मर गई, तुम्हारे उसी पैसे के चक्कर में तुम्हारा पत्नी, पति, बेटा, बेटी वो सब मर गई इसी पैसे के चक्कर में। पैसे तो तुम्हारे पास कितने था, लेकिन तुम ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं खरीद सकते, तुम्हारे पैसे से। तो ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ सिग्नल दे रहा है, ऊपर बैठा परमेश्वर कुछ इशारा कर रहा है। मुझ जैसा 10% प्रचारकों का द्वारा उसको समझो। अब तक जो मर गया उसके लिए तुम मातंग बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि वो तो गए। अगर तुमको कोई मैसेज मिल रहा है, अभी मिल रहा है, आज मुझसे, आज के इस वीडियो से आपको कोई मैसेज मिल रहा है, तो समझो और सुधरो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात पौलुस क्या कहता है, देखो, कहता है 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में, यदि कोई और ही प्रचार का उपदेश देता है, यदि कोई और भी प्रचार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है,
वो क्या, वो सच्चा प्रचारक है पौलुस, ये है सच्चा प्रचारक। और इसका प्रचार, इसकी बातों, इसको लेकर आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहता है वचन 4 में, तो वो अभिमानी हो गया है, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता वो, वरन उसे विवाद और शब्द पर तर्क करने के लिए, शब्द और विवाद और शब्द पर तर्क करने के रोग है, जिसमें डहा, जिसमें झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह है। वचन 5, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे विहीन हो गए हैं। तो समझते हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। इसका मतलब कपड़े, धनवान के कपड़े कौन थे, कौन सा था? बेजनी कपड़े, याद आ गया? बेजनी कपड़े, मलमल का कपड़े याद आ गया? तो ऐसे कपड़े पहन को, पादरी के कपड़े पहन को, बिशप के कपड़े पहन को, अपostल के कपड़े पहन को, प्रॉफिट के डिग्री, पास्टरों का डिग्री, रेफरेंट का डिग्री, ऐसे लोगों से और फेसबुक और यूट्यूब पर आओ और अपने अपने अकाउंट के डिटेल बांटो और पब्लिक को उल्लू बनाओ और ये पैसा खूब कमाओ। ये कौन सा लोग है? भक्ति का बेस करने वाले। भक्ति के बेस करेंगे क्योंकि कमाने के लिए, भक्ति का बेस धरेंगे क्योंकि कमाने के लिए, भक्ति का रोल करेंगे, धार्मिक का रोल करेंगे क्योंकि कमाने के लिए, भक्ति का प्रचार करेंगे क्योंकि लोगों को उल्लू बनाने के लिए। यूट्यूब पे इनका चैनल क्यों चलता है? क्योंकि लाइनअप लिंकअप करको रखा है, पैसे वहाँ कमाएंगे, वहाँ कमा लेंगे। तो चार्ज को 10 मास के नाम पे खूब डरा कर रखा है। तो वो डर के मारे वो तुमको पैसा देते हैं, लेकिन तुम उसको लेकर एंजॉय कर रहे हो। इसीलिए भाई ये 2 सालों से परमेश्वर ने तुम्हारी खटिया खड़ी कर दी। बोला अब समझो बात को, मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा, मैं ऐसे ही प्रचार करूंगा। जिसको पसंद आए सुन सकता है, जिसको नहीं आए नमस्ते। जब हम लाजर की तरह स्वर्ग में होंगे ना, तब तुम नरक में रहोगे, वहां से तुमको बात करेंगे। वचन 6 लिखा है, परंतु संतोष भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष भक्ति बड़ी कमाई है। आपको पृथ्वी में क्या कमाना है? भक्ति। आपको पृथ्वी में क्या कमाना है? पवित्रता। आपको पृथ्वी पर क्या कमाना है? चरित्र, कैरेक्टर। आपको इस पृथ्वी पर क्या कमाना है? परमेश्वर की नजदीकता। लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। वचन 7, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए, ना कुछ ले जा सकता। ना हम कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकता। क्या लाए थे बादशाह सिकंदर? क्या लाए थे बादशाह सिकंदर? पूरी दुनिया को जीती, लेकिन क्या लेकर गए? खाली हाथ। लिखा है वचन 8 में, यदि हमारे पास खाने और पीने को हो तो उसी पर संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपके पास में 4 वक्त का, 2 वक्त का, 3 वक्त का रोटी, कपड़ा, छाद है, तो बस संतुष्ट रहो। पैसे के चक्कर में मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो। परमेश्वर के सेवा करो, लोगों को बताओ परमेश्वर के बारे में। पैसे के चक्कर में मत पड़ना और मत भागना। वचन 9,
पर जो धोनी होना चाहते हैं वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये विनाश का समुद्र कौन है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय कहता है, आग की झील जहां धनवन अभी पड़ा है, जिसके जिक्र अभी मैं कर रहा हूं। वचन 10, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसे के लालच, पैसे के पीछे भागना, पैसे के अहंकार, पैसे के गरम दिखाने वाले, पैसे के पीछे भागने वाले, इस प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की जड़ पैसा है। जो कैसा नरक में आता है? ये कहां से आता है? जो पैसा नरक से आता है, जो पैसा लूसीफर के अकाउंट से आता है, शैतान के पकड़ से आता है, लूसीफर ने पकड़ से आता है, जो तुमको अमीर बनाता है। जो पैसा लूसीफर के पकड़ से आता है, जो तुमको अमीर बनाता है। कहता है सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छाननी कर लिया। जिस पैसे के चक्कर में कितने लोगों ने अपने आप को गवा दिया है। वचन गिरा, हे परमेश्वर के लोग, बहुत पावरफुल वचन, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग। लिखा है भाग तू, लिखा है परमेश्वर के लोगों, मसीह लोगों, तुम इस पैसा से भाग। ऐसी शिक्षा से, ऐसी बातों से पूरी विश्व के लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी बातों से, ऐसी शिक्षा जो देते हैं उससे भाग। तुझे ऐसे प्रचारक से भागना है। परमेश्वर का लोग, तुम्हें भागना है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने अभी सुन रहे हो, जो पैसे का प्रचार करते हैं, उससे भागो। तुमको नरक में डालने वाला है ये लोग, भागो। तुमको बिगाड़ देंगे ये लोग, भागो। जो धर्म, भक्ति, विश्वास, इसमें देखो क्या लिखा है, जो धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर लो। नम्रता का पीछा करो। और एक बार बता दूं, पैसे के पीछे मत भागना। इस ऐसे प्रचार जो करते हैं, अमीर बनो, इनसे भाग। और क्या लिखता है? धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। लिखा है, तू इनसे भाग और प्रभु का पीछा कर। वचन 12, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को घेर ले जिनके लिए तू बुलाया गया है। एक मसीह को परमेश्वर ने क्यों चुना? एक अनंत जीवन के लिए चुना। तो विश्वास की कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को घेर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। और बहुत गवाहों के साथ सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो तुम्हें जो अंगीकार किया था उसकी बात कर रहा है। वचन 13 में कहता है, तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके, जिसने पेंतुस और पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया था, प्रतिज्ञा किया था
कि मैं इसका राजा नहीं हूं, तो यीशु कहता है मैं यहाँ का राजा नहीं हूं, मैं ऊपर स्वर्ग का राजा हूं। उस राजा का जिसे अंगीकार किया था। वचन 14 कहती है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञाओं को निष्कलंक और निर्दोष रख। वचन 14 कहता है तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञाओं को निष्कलंक और निर्दोष रख। अपने प्रचार को ठीक करो सेवकों, अपने प्रचारक को ठीक करो, अपने प्रचार को ठीक करो, अपने प्रचार को ठीक करो। ऑनलाइन प्रचारो, अपने कलेसिया के प्रचार को ठीक करो। अब सेवकों को मैं सबको कहना चाहता हूँ, अपने प्रचारकों को ठीक करो, अपने प्रचार को ठीक करो। जो जहां से भी आप देख रहे हो, आपने अपना प्रचार को ठीक करना है। ये ऐसा प्रचार करो, लिखा है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। ऐसा प्रचार करो, ऐसा प्रचार करो। पैसों का प्रचार नहीं, सच्चाई का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। अभी ये पॉइंट को देखिए, जब दुनिया और दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगती है, जब दुनिया और दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगने लगती है, तो परमेश्वर और उसके बातों से नफरत होने लगती है। ध्यान देना, यस और नो। परमेश्वर से भी नफरत और परमेश्वर के बातों से भी नफरत, और परमेश्वर के जो सच्चा प्रचारक है राज्य का, उसके बातों से भी नफरत, उनके प्रचारकों से भी नफरत। यानी कि मुझ जैसा 10% प्रचारक जो खेरी प्रचार करते हैं, उनको कहते हैं उनको वीडियो को मत देखो, उनके वीडियो को शेयर मत करो, इन भाई साहब का प्रचार को मत सुनो। कहते हैं देखो सच्चे प्रचारकों की सताओ स्टार्ट हो गए हैं। ये भी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे। पतरस को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे। मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। हम चिंता नहीं करता तुम कौन सा सुनते हो, तुम किसको पसंद करते हो, नहीं करते हो। तुम्हारा पसंद क्या है, नहीं है। ये मैं नहीं सोचता। हम वो प्रचारक नहीं बनेंगे जो तुमको पसंद आता है, हम वो प्रचारक बनेंगे जो यीशु को पसंद आता है। बात समझ में आया? मैं कुछ बातें और कह देता हूं कि आप जितने भी मसीह लोग हैं, अपनी अपनी व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ कि आपका नाम अनिल है, सुनील है, कविता है, रफीक है, अब्दुल है, जो भी है, खरी शिक्षा अनिल, खरी शिक्षा साउंड ट्रॉक्टिन सुनील, ऐसा करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उस पर मुझ जैसा खरे प्रचारकों का, सिर्फ मुझ जैसा खरे प्रचारकों का जो 10% है, उनकी वीडियो डालो, भरपूर डालो। ये लोग कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति की वीडियो मत डालो, मत भेजो। मैं कहता हूं कि नमस्ते करो और उनको कहो कि ठीक है, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। जो अन्य भाषा में बात नहीं करते, जो टांग्स में बात नहीं करते, जो दशमांश के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते, जो किसी प्रकार का पवित्र आत्मा को लेकर नीचे गिराना, उठाना, थपाक ऐसा पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करते, ऐसे किसी भी बकवास की बातें नहीं करते। ऐसों के लिए ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उनकी वीडियो खूब शेयर करो, करिए। फेसबुक पे चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए और लाइव चाहिए, और लाइव आइए। सब प्रचारक खुद
तैयार होकर लाइव करिए, लाइव में भी प्रचार करिए। सिस्टम बदलना होगा दोस्तों, सिस्टम बदलना होगा। अगर दुनिया को बचाना है तो सिस्टम बदलना होगा। मुझ जैसा 10% को अब अपनी तैयारी करनी होगी। मैं यही वजह से तो आपके सामने प्रचार को रख रहा हूँ, यही वजह है ताकि परमेश्वर का वचन सटीक सही शिक्षा का साथ लोगों तक फैले। तो ये आपको करना है, ये आपको जारी रखना है, ये आपको प्रचार को जारी रखना है। तो लिखा है, जब दुनिया और दुनिया की चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगने लगती है तो परमेश्वर और उसकी बातों से नफरत होने लगती है। लूका 16:13। कोई दास यीशु ने इसी चैप्टर में जिसमें लाजर और धनवान की मैंने जिक्र करा है, वही चैप्टर में लिखा है, कोई दास 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। कोई दास 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। ये 2 स्वामी कौन है मैं बताऊंगा। लिखा है, कोई भी दास किसी भी धर्म, किसी भी जाति वर्ग का, मैं सबसे बात कर रहा हूं। लिखा है, कोई भी दास 2 स्वामी के सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। किससे नफरत, किससे प्यार, किसी से प्यार, किसी से नफरत करेगा। तो जिसको वो प्यार करेगा और दूसरे को वो नफरत करेगा। लिखा है, ये एक से मेल मिलाप रखेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन स्वामी कौन है आपको पता चल गया, तो पता हो गया है। तो इस पृथ्वी पे परमेश्वर के दास पौलुस और यीशु मसीह खुद भी कहता है, पैसा है दूसरा परमेश्वर। नरक, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धनवान नरक क्यों पहुंचा? पैसे के चक्कर में। पैसे ने उसको क्या किया? बिगाड़ दिया। तो उसके 5 भाइयों का डर क्यों है? क्योंकि पैसे के चक्कर में उसको भी बिगाड़ देगी। और तो नरक से आवाज क्या आई कि मेरे 5 भाई है, वो यहाँ ना पहुंचे, वो नरक में ना पहुंचे। आपको बता दूं, सब प्रकार की बुराई की जड़ कौन है? पैसा। कौन है? पैसा के लोभ, पैसा के लालच। तो ऐसा पैसा किस काम का है? जो मसीहो तुमसे बात कर रहा हूं, ऐसा पैसा किस काम का है कि तुमको परमेश्वर का दुश्मन बना दे। और ऐसे पैसा किस काम का है? तुमको पैसे का सेवक बना दे। तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते। तो मेरा प्रश्न है, आज मसीहों से, सेवकों से तुम किसके सेवक बनना चाहते हो? मसीह का या पैसा का? अब सोच को देखिए जरा। अगर आप पैसे के सेवक है तो आप परमेश्वर को नफरत करोगे। अगर आप परमेश्वर के सेवक है तो आप पैसे से नफरत करोगे। सीधी बात है। वही तो मैं आपको कह रहा हूं अभी। और ये भी वजह है कि ऐसे प्रचारक मुझे पसंद नहीं करते। मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं तो प्रचार ऐसा करते जाऊंगा। लूका 6:10, इसको सुनिए। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। एक व्यक्ति ने कहां से शुरू किए थे? थोड़े से शुरू किए थे। अरे मैं तो पास्टर बन गया हूँ, मैं तो बिशप बन गया हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो पुरोहित हूँ, मैं तो मौलाना हूँ, मैं तो साधी हूँ, संत हूँ और मैं तो गुरु हूँ। अरे मैं ईसाई का पादरी हूँ।
कमाल है यार। आसाराम बाबू याद होगा आपको, आप याद होगा जेल जाकर आया। ऐसा कितने हैं, ऐसे कितने हैं, सोच को देखिए आप। किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। ये सब किसके चक्कर में? पैसे के चक्कर में। रोमियो 8 का 7 इसको सुनिए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना कभी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इस व्यक्ति ने, धनी व्यक्ति ने, जो धनवान अभी नरक में पड़ा है, आप उसका लाइफस्टाइल को समझो, चेक करो। 24/7 पार्टी, 24/7 मुंह में पैसा, 24/7 नेशा, आराम, ऐशो आराम, व्यभिचार की जिंदगी, और ऐसा चाहो जैसा चाहो मनमानी। तो उसको नफरत किससे है? धनवान को नफरत किससे है? परमेश्वर से। प्यार किसको करता है? वो शरीर को। इसीलिए तो लिखा है, जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, दुश्मन, और परमेश्वर को दुश्मन, और परमेश्वर को बातों को दुश्मन। और मुझ जैसा परमेश्वर के जितने भी खेरी सेवक प्रचार करते हैं, उससे भी उसको नफरत है। और यही वो अभी परमेश्वर, तो इसीलिए लिखा है वो कभी परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता, ना व्यवस्था के अधीन हो सकता है। व्यवस्था का मतलब क्या? परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का नियम उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं आएगा। और मुझ जैसे 10% प्रचारक को तो पसंद आएगा ही नहीं। और आपको पता है ये व्यक्ति नरक में पड़ा क्या सोच रहा था? ये वचन क्या सोच रहा था? नरक में पड़ा। ये वचन सुनिए, सबोदेशक 12 का 13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यहाँ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Worship of Father, 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 worship of Father। हाँ, जहाँ था मैं वहीं से फिर आ रहा हूँ। तो लिखा है, हाँ, सबोदेशक 12 का 13 क्या लिखा है? कि सब कुछ सुना गया है, अंत की बात यहाँ है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा को पालन कर, उसकी आज्ञाओं को पालन कर। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मैं सभी को बोल रहा हूं, क्या तुम हिंदू के घर में पैदा हुए? क्या तुम मुस्लिम के घर में पैदा हुए? क्या तुम क्रिश्चियन का घर में पैदा हुए? क्या तुम आदिवासी के घर में पैदा हुए? या कोई रोडपति, करोड़पति, आप कहीं से भी पैदा हुए? तुम भिखारी के घर में पैदा हुए? तुम कहीं से भी, जहां कहीं भी पैदा हुए, मरने से पहले तुमको सच्चे परमेश्वर को पहचानना होगा। मरने से पहले तुमको सच्चे परमेश्वर को पहचानना होगा। तो अब आप, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तो अब आपके सामने एक चीज बताऊंगा जो कि आपको समझना होगा। एक चीज बता रहा हूं जिसको कहते हैं कि द टावर ऑफ बेबीलोन, द टावर ऑफ बेबीलोन, बाबुल का मीनार, बाबुल का टावर। याद होगा आपको कि आप बाबुल का मीनार, टावर, इसको आप अगर विकिपीडिया में टाइप करोगे, चेक करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा। यीशु के पैदा होने से कुछ 4000 साल, लगभग 4000 साल पहले, यीशु के पैदा होने से पहले 4000 BC पीछे जाओ, पीछे ये बाबुल का मीनार मिलेगा। टावर ऑफ द बेबीलोन,
टावर ऑफ द बेबीलोन मिलेगा आपको। वहां क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। वहां पे एक बहुत बड़ा टावर बनाया कि आकाश तक पहुंच सके। ऐसा कोई टेक्निक आदम ने लगाया, क्योंकि आदम के पास में उस वक्त में 100% दिमाग था। 100%। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए तो आदम की 930 साल तक आदम जिंदा था। उसके बाद उस टाइम के लोग जितने थे, 900 साल, 700 साल, 600 साल, 800 साल तक इंसान जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पाप राज करते गया, आदमी नीचे 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 पाप का शिकार होते गए, गिरते गए। अब 50 साल की उम्र मुश्किल है। तो पाप पाप पाप, शैतान का काम, पाप का सजा, और आप थपाक थपाक सब मौतें हो रही है। तो इतना दिमाग था, तो क्या क्या मेटल से, क्या चीजों से इस स्ट्रक्चर को, बेबीलोन के स्ट्रक्चर को या मीनार को बनाया, कि ऐसी लंबी इमारत बनाई कि परमेश्वर तक पहुंच जाए। तब जाकर क्या, तब ऊपर से परमेश्वर ने नीचे आकर लिखा है। इस कारण, कौन सा वचन? उत्पत्ति 11 का 9। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा। बाबुल का मतलब गड़बड़, और वहीं से सब गड़बड़ शुरू। उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषाओं में जो गड़बड़ी है ना, सो यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। वहीं से फैला दिया। कहां से? उत्पत्ति 11 अध्याय, ठीक है, वहीं से फैला दिया। तो ये पृथ्वी ऐसे फैल गई, उस टाइम से ऐसे फैल गई, वहां से फैल गई, उत्पत्ति 11 अध्याय से। तो आपने अभी तक नहीं समझा। तो अभी तक मैं क्या समझा रहा था? सबदेशक 12:13 क्या कहता है? मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? सच्चे परमेश्वर को जानो। संपूर्ण कर्तव्य सच्चे परमेश्वर को जानो। ध्यान देना, तुम इस पृथ्वी पे पैदा हुए, तुम यहाँ हिंदू हो, तुम यहाँ मुस्लिम हो, तुम यहाँ ईसाई हो, तुम यहाँ बौद्धिस्ट हो, मुझे नहीं मालूम। कम से कम कई हजारों धर्म, कई हजारों कोटि देव देवता, मुझे नहीं मालूम, एक एक के नाम नहीं गिन सकते। लेकिन आप आप जानते हैं, जिसको कहते हैं पृथ्वी, यहाँ से फैली थी, यहाँ से शुरू। आपके पूर्वज, आपके आदि माता पिता आदम के पास से आप यहाँ से फैल गए हैं। हर एक मनुष्य इसको समझना होगा। उत्पत्ति 11 अध्याय 9 में आपको यहाँ से फैला दिया था। जब आप फैल रहे थे, तो तुम पैदा हुए हिंदू के घर में, तुम पैदा हुए दूसरे मुस्लिम के घर में, तो तुमने समझा कि यही मेरा लकड़ी, यही मेरा पत्थर, यही मेरा जानवर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बंदर, यही मेरा ईश्वर है, यही मेरा ईश्वर है। तो तुमने मानना शुरू किया। मुसलमानों अलग, बौद्धिस्ट अलग, जिन्होंने अलग, ईसाई ने अलग, क्रूस, मरियम, पादरी और ना जाने क्या क्या। इस दुनिया की भीड़ में उत्पत्ति 11 अध्याय 9 के हिसाब से आपको सत्य को जानना होगा। और तब जाकर लिखा है, यूहन्ना 17 का 3 लिखा है कि और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
यीशु को जाने, हर एक मनुष्य यीशु को जाने। मरने से पहले लाजर का साथ का धनवान नरक क्यों गया? यही कारण, ये कारण मैं दे रहा हूं कि वो क्यों गया, धनवान नरक क्यों गया। इस पृथ्वी पे मरने से पहले आपको सच्चा परमेश्वर को पहचानना होगा। एक वक्त था, जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, जितने भी धर्म गुरु और जितने भी उस टाइम के पढ़े लिखे ज्योतिष विद्वान ज्योतिष थे, वो ढूंढते क्या थे? सत्य परमेश्वर को ढूंढते थे। आप गूगल में सर्च करें, आप जिसको जहां आपको सही लगे आप उसको सर्च करें कि वो किसको ढूंढते थे। सत्य परमेश्वर को वो ढूंढते थे। तो जिसको जैसा मिला उसी को किसी को लगा पत्थर ईश्वर है तो वो मानने लगा, किसी को लगा जानवर भगवान है तो उसको मानने लगा, किसी को लगा इस लकड़ी में भगवान है तो उसको मानने लगा। भगवान बना दो, उसको भगवान बना दो। ऐसे करते करते तुम भटक गए और बिगाड़ते गए, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चा परमेश्वर नहीं है। सत्य परमेश्वर नहीं है, लेकिन मरने से पहले तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि लिखा है पहला यूहन्ना 5:12 में, ये पुस्तक बाइबल है साहब, जिसके पास पुत्र है यानी कि यीशु ब्रैकेट में, उसके पास जीवन है। ये जीवन कौन सा है? अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन। जिसके पास यीशु है उसके पास स्वर्ग का जीवन है। तो जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है और लिखा है उसके पास स्वर्ग है। क्योंकि धनवान और लाजर के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा फर्क है। वही गड्ढा को भरने की बात मैं आज आपके सामने बीच में रख रहा हूं कि तो लिखा है जिसके पास पुत्र है यानी कि यीशु है उसके पास जीवन है यानी कि स्वर्ग है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं यानी कि यीशु नहीं, उसके पास में जीवन नहीं यानी कि स्वर्ग नहीं है। तो दोस्तों, सच्चा परमेश्वर कौन है आप समझ गए। तब जाकर एक नबी जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना एक में, जॉन द बैप्टिस्ट यूहन्ना एक में क्या लिखता है देखिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। बस वचन दो आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? वचन। और उस 3 सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। ये जोरों से बोल रहा हूं, यीशु के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ। तो सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। वचन 4, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और कि किसमें जीवन था? यीशु में जीवन था। और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, लेकिन किसकी? इंसानों की, हर एक इंसान की ज्योति थी। हर एक इंसान की ज्योति थी। वचन 5, ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वचन 6, एक मनुष्य परमेश्वर के ओर से उत्पन्न हुआ। कौन है ये? यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट यूहन्ना था। वचन 7 कहता है ये गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे, यानी कि यीशु की गवाही दे, ताकि सब उनके द्वारा विश्वास लाए, सब उनके द्वारा विश्वास में आए। वचन 8, वो आप तो अब ज्योति ना था, वो आप तो अब ज्योति, वो ज्योति ना था, यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट ज्योति नहीं था।
कौन यूहन्ना ज्योति नहीं था, जॉन द बैप्टिस्ट यीशु नहीं था, यूहन्ना मसीहा नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वचन 9 कहता है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और वचन 10 कहता है वो जगत में था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। यस, अभी भी है, आगे भी रहेगा। जगत में था, है, रहेगा। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वचन 11 वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। उसने अपने घर में आया और उनके अपनों ने भी नहीं ग्रहण किया। ये कौन सा घर है? यही पृथ्वी है। यही पृथ्वी पर यीशु आया था, उसको जगत के मनुष्यों ने ग्रहण नहीं किया। और उस पृथ्वी में जहां 800 इस पृथ्वी में जहां 800 करोड़ की आबादी है, इस पृथ्वी में यीशु आया था, लेकिन जगत ने ग्रहण नहीं किया, यानी कि उनके अपनों ने भी ग्रहण नहीं किया। ये 800 करोड़ लोगों ने की बात कर रहा हूं मैं। 800 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं मैं। लिखा है कि और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो आने और वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने भी उसे नहीं पहचाना। वचन 12 कहता है परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु को विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो जितने भी यीशु पर विश्वास करते हैं सब परमेश्वर के संतान, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। कौन सा नाम? यीशु। तो 800 करोड़ लोगों को अपना सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा। 800 करोड़ लोगों को अपना सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। अपना सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा, तब सब एक बात को समझे। लिखा है तो सब एक बात को समझ ले कि आपको सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा। आपको सच्चा परमेश्वर ढूंढना होगा। तो माँ बाप ने दिया मनुष्यों का बनाया हुआ परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने तुमको बनाया, परमेश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया, तुम्हारा पूर्वज को बनाया। तो उस परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर लकड़ी परमेश्वर नहीं हो सकता, जानवर परमेश्वर नहीं हो सकता, सूरज चांद परमेश्वर नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो बन सकता। लेकिन इनको परमेश्वर बनाया है, जो जिसको कहता है इनको परमेश्वर बनाओ, जिनको कहता है ऑलमाइटी गॉड। ये है परमेश्वर एलोहिम। जब सच्चे परमेश्वर की पहचान ना हो, आप ऐसे भटकते हैं। कैसे? सुनिए, रोमियो का 1 अध्याय 28 में, रोमियो 1 अध्याय 28 में, जब संसार ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, पहचानना ना चाहा, इसीलिए परमेश्वर भी उन्हें उनके निकम्मेपन कामों पर छोड़ दिया। तो जब लिखा है जब उन्होंने यानी कि संसार ने परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें क्या किया? उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर अपवित्रों के साथ नहीं रह सकता, नहीं बैठ सकता।
वचन 29, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बेर भाव से भर गए और डहा और हत्या और झगड़े और छल और दुष्टता ईर्षा से भर गए हैं। और क्या कहते हैं, चुगलखोर हो गए। वचन 30, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने से घृणित और औरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डिम्बार, बुरी बातें के बनाने वाले, कि माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। तो वचन 3 लिखा है कि निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और क्या निर्दयी हो गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं। वचन 32, तो परमेश्वर की ये विधि लिखा है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं, ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। ऐसे काम करने वाले मृत्यु के काम के योग्य है। तो भी ना केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वाला से प्रसन्न भी होते हैं। तो धनवान क्या कौन सा कपड़ा पहनता था? मखमल की कपड़ा। कैसे जिंदगी थी उसकी? सुख विलास की जिंदगी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी। कौन सा भक्ति उसके अंदर था? वो भक्ति तो बाहर था। धार्मिक कपड़ा पहनते थे, भक्ति था, लेकिन काम कैसा करते थे? वो सांसारिक काम। उसके हृदय में झूठ और गंदगी भरी पड़ी थी। याकूब 4 का 17 क्या कहते हैं, इसको हम देखते हैं। याकूब 4 का 17 क्या कहते हैं पता है? इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और वो नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। तो ये जानते थे ना कि ये गलत है। अविश्वासी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुसलमानों तुमसे बात कर रहा हूँ, हिंदुओं तुमसे बात कर रहा हूँ, कि जितने भी तुम धर्म के लोग हैं, तुम सबसे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम जानते थे ना कि ईश्वर लकड़ी नहीं हो सकता, ईश्वर पत्थर नहीं हो सकता, किसी प्रकार का सूरज चांद नहीं हो सकता। तुम जानते हो ना, तो तुमने जब सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, त्याग दिया, तो तुम्हारे स्वभाव बदल गए। तुम्हें लड़ाई, झगड़े, ईर्षा, नफरत, भेदभाव, हत्या, नक्सलाइट, आतंकवादी, भ्रष्टाचार, गाली देने वाला, पियक्कर, व्यभिचार, नशा, दारू, रेप, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, झूठ, धोखा, लालच, दूसरे को निंदा करना, खुद को ऊंचा करना, मेरा पैसा, मेरा खुद का घर, मेरा काम, ऐसे करते करते तुम क्या हो गए? पूरी तरह से बिगड़ गए। ऐसे करते चले गए, जिसके चलते लिखा है याकूब 4 का 17 में, अगर जो कोई भलाई करना जानता है और जो नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। और पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। तो मत्ती के 10 अध्याय 28 का वचन देखिए, बहुत ही पावरफुल वचन है। यीशु कहता है, जिसके चलते जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो। अगर पाप के जीवन है आपका, तो डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उसी से डरो। प्रकाशित वाक्य 20 का 15 लिखा है, जिस किसी का नाम
जीवन की पुस्तक में लिखा ना है, नहीं मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। जीवन की पुस्तक, यीशु की पुस्तक में नहीं नाम डाला तो यीशु को नहीं विश्वास किया, वो आग का झील में डाला जाएगा। वो आग का झील में कौन सा है? नरक, हेल। तो ये धनवान कहाँ पड़ा है? आग का झील में। नरक का कीड़ा, अंधेरा, जो अनंत जीवन तक छुटकारा नहीं मिलेगा। तो नरक से पड़ा धनवान, इसीलिए वो इस धनवान ने क्या कहा था? मेरे भाइयों के पास लाजर को भेज दो ताकि वहां ना आए। तो मैंने अभी तक नरक की आवाज बता चुका हूं, अब सड़क की आवाज को सुनेंगे। सड़क की आवाज को सुनिए। और सड़क से आई आवाज, उनके पास स्क्रिप्चर है, उनके पास वचन है। किसने कहा? अब्राहम ने उन धनवान से कहा कि इनके पास में वचन है। मैं किस वचन का प्रचार कर रहा हूं? जो आज से 2025 साल पहले यीशु ने इस पृथ्वी पर कहा था, वही वचन है जो जीवन बदलता है, जो जिंदगियां बदलता है। वचन 29 में कहता है, अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। यीशु ने कहा, क्या कहा था? लूका 24:44 में, फिर उन्होंने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की और भजनों की किताबों में है, मेरे विषय में, किसके विषय में? यीशु के विषय में लिखा है, सब पूरी हो। यानी कि यीशु की विषय में लिखा है। तो नबियों की किताबों में, मूसा की किताबों में, तोरा और विषय में, और मूसा की किताबों में यीशु के बारे में लिखा है। क्या यीशु क्या है? कहता है, मेरे बारे में लिखा है। और जिसके चलते पहला यूहन्ना 2:1-12 में, और यदि कोई पाप करे, लिखा है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। माय गुडनेस, वो सिर्फ हमारी नहीं, सुनो हिंदू, सुनो मुस्लिम, सुनो दुनिया के लोगों, सिर्फ हमारी पापों नहीं, हमारी सिर्फ प्रायश्चित नहीं, सिर्फ ईसाइयों का प्रायश्चित नहीं है, केवल हमारी नहीं वरन सारी जगत के पापों का भी, पूरी दुनिया के पापों का भी प्रायश्चित यीशु मसीह है। इस व्यक्ति ने शब्द तो इसको आपको समझना होगा। तो ये पहला पहलू है। एक पहलू है या दो पहलू है? अभी दो पहलू आ गया। एक हो गया आपको नरक की आवाज, दूसरा है सड़क की आवाज। ठीक है, नरक से बचना है, तेरे भाइयों को वचन सुनो, तेरे भाइयों को वचन सुनाओ, हिंदुओं को वचन सुनाओ, मुस्लिम को वचन सुनाओ, वचन सुनो। इसका मतलब क्या है? वचन नबियों का किताब में वचन, वही वचन। और मूसा के किताब में किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में। और यीशु के बारे में लिखा है तो लूका 24:44 में नबियों की किताब में किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। मूसा की किताब में किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। तोरा में किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में लिखा है। मैं किसका प्रचार कर रहा हूं? यीशु की प्रचार कर रहा हूं। यीशु 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 क्यों लिखता है कि वही हमारी ही नहीं वरन पूरे सारे जगत का प्रायश्चित है। कौन? यीशु। आपके पाप का, यीशु आपके पापों का प्रायश्चित है। दोस्तों, यीशु आपके पापों का प्रायश्चित है। तो दोस्तों, स्क्रिप्चर का महत्व धनवान को नरक में समझ आया।
धनवान को समझ आया नरक में, और जब तक जिंदा था उसको नहीं पता चला कि वचन का महत्व क्या है। आज भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ईसाइयत में भी बहुत लोग हैं जो संडे टू संडे तक का मसीह है। तो वो जो फेस्टिवल वाला क्रिश्चियंस है, धर्म के क्रिश्चियंस है, यीशु को नहीं जानते। साल के 3 बार क्रिश्चियन बनने वाला ऐसे क्रिश्चियन भी जब तक नहीं मरेंगे, इनको स्क्रिप्चर का वैल्यू पता, वचन का वैल्यू नहीं चलेगा पता। मुझे खुशी है कि कुछ 2 सालों से कुछ तमाशा बंद हुई है। कौन सा तमाशा बंद हुई है पता है? वर्शिप कॉन्सेप्ट तमाशा बंद हो गई है, जिसको कहते हैं नाचना कूदना धूम धड़का, डीजे तमाशा, ये बंद हो गई है। अब एक वक्त था ये वर्शिपों ने जितने भी है उनको गाना 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 गाने में इतना डुबा दिया। 2 सालों से वर्शिप वालों तुम सुनो, और जो उनको जो फॉलो करता है वो भी सुनो, तुम भी देख रहे हो, सुनो, आप तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे आई है। अरे यार, अब हमको गाना नहीं बचाना है, और अब हमको प्रभु की वचन बचाना है। यिर्मयाह 16 का 15 का 16 क्या कहता है? देखिए, मैंने तेरे वचन को खा लिया है कि लाजर को खाना नहीं मिलता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पास में एक ऐसा वचन था जिससे वो जिंदा था। तो यीशु वचन है, यीशु को लेना है और यीशु को लेकर चलना है। जिसमें आप जिंदा रहोगे, जिसमें आप जिंदा रहोगे, उसी में वचन को क्या है, उसमें वचन को खाना बनाया। किसने? लाजर ने। तब अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो स्क्रिप्चर का महत्व धनवान को नरक में समझ आया, और इसको समझे कोई भी धर्म का क्यों ना हो। मैंने सबसे पहले बताया, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, सब धर्म के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। ये वीडियो यानी कि सब इंसान से बात कर रहा हूँ, सब इंसान से बात कर रहा हूँ, कोई भी धर्म का क्यों ना हो। बिना मोक्ष माने बिना मुक्ति, बिना उद्धार, बिना मुक्ति में, बिना यीशु के आप यहाँ रहोगे। कहाँ? हेल। विदाउट सल्वेशन आप नरक में जाओगे। कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, मैं जोरों से कह रहा हूं, बिना मोक्ष के, बिना उद्धार के आप नरक में पहुंचोगे। मोक्ष का मतलब क्या है? उद्धार। मोक्ष का मतलब है, मैं बता चुका हूं, यीशु को स्वीकार करना। मुक्ति, मोक्ष, उद्धार यीशु ही है। क्योंकि सारे मनुष्य जाति का पाप का प्रायश्चित यीशु है। तो यहाँ धर्म का चक्कर नहीं है, यहाँ मोक्ष का चक्कर है, मोक्ष पाने का चक्कर है, उद्धार पाने का चक्कर है। यहाँ उद्धार का चक्कर है, यहाँ धर्म का चक्कर नहीं है। यहाँ पे मुक्ति पाने का चक्कर है। लास्ट पार्ट, 2 तरह का झूठ शैतान ने बहुत जोरों से फैलाया है। ये आपके बीच में रख रहा हूं, याद रखना। 2 तरह का झूठ। पहला है पुनर्जन्म, इसको कहते हैं पुनर्जन्म। ये पहला झूठ, कुछ ऐसा मूर्खता, फुलिशनेस, जिसको कहते हैं शैतान का झूठ। एक ऐसी बात पूरी मानव जाति के अंदर जो उनको मानते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। कहते हैं कि खूब एंजॉय करो, खूब पैसा कमाओ, कहते हैं कि खूब एंजॉय करो, खूब पैसा कमाओ, कल किसने देखा है, खूब मजा करो, जैसा चाहे वैसा जियो। बोला क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होगा, बुढ़ा होगा, फिर पैदा होगा, उसको कहते हैं पुनर्जन्म। हम तो फिर पैदा होंगे, कहते हैं हम तो फिर पैदा होंगे, कहते हम तो फिर पैदा होंगे, हम तो फिर पैदा होंगे, कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ,
फिर बुढ़ा हुआ, फिर मरता है, फिर उसके बाद में कब्र में या जला देते हैं, फिर लकड़ी से जला देते हैं, फिर कहता है उसके बाद उसका जो रूह निकालती है ना, स्पिरिट, फिर बच्चा बनता है, फिर बच्चा होता है। क्या इसको कहते हैं पुनर्जन्म? ये कहता है पुनर्जन्म। तो पहला ये हो गया पहला झूठ शैतान का। दूसरा झूठ इसको कहते हैं अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का फल आप अच्छे और बुरे कर्म का फल तय करता है कि आप कहाँ रहोगे। अच्छे और बुरे कर्म का फल तय करता है कि कहाँ जाओगे। कहता है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप स्वर्ग जाओगे, अगर आप बुरे काम कर रहे हो तो आप नरक जाओगे, या तो फिर जानवर बनोगे, क्या कहता है, भेड़ बकरी बनोगे, कुत्ता बिल्ली चूहा बनोगे, जब ऐसा बन जाओगे। ये दूसरा झूठ है, ये दूसरा झूठ है, बड़ा झूठ है, बड़ा झूठ। मैं इसको फिर कहता हूं शैतान का बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा। ये नरक से आया हुआ, नरक के पीठ से निकला ये शब्द, और इसके चक्कर में लाखों लोग आज दुनिया में, लाखों लोग इसमें कंफ्यूज हो गया है, इसमें इसको कंप्रोमाइज कर लिया है। यहां तक कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, विद्यमान नेता, अभिनेता अच्छे खासे उसमें फंस गए हैं, और इनके ऊपर इतनी अंधभक्ति की तरह विश्वास करते हैं कि मैं तो फिर पैदा होगा, मैं तो फिर पैदा होगा। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। दूसरा, अच्छा कर्म करो, और उसके चलते आज लोग क्या है, दान कर्म कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं जोरो आवाज से, ये दोनों भी शिक्षा, दोनों भी कंसेप्ट गलत है। सही क्या है फिर वापस मैं बोलूंगा। दूसरी आवाज कहां से? स्वर्ग से। और क्या थी कि वचन को सुनो, वचन को सुनो। तो वचन कहता है इब्रानियों 9:27, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, याद रखो, एक बार मरना, और उसके बाद आफ्टर डेथ, उसके बाद सीधा न्याय, फाइनल जजमेंट, सीधा न्याय, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो किसी प्रकार का पुनर्जन्म और किसी प्रकार का अच्छा बुरा कर्म आपको नहीं बचा सकता। आपको सिर्फ एक आवाज, उस नरक की आवाज की डर आपके अंदर होना चाहिए कि मेरे भाई, पांचों भाई यहां ना पहुंचे। तो मैसेज था नरक की आवाज का, आवाज था स्वर्ग की आवाज था। यीशु पर विश्वास, यीशु पर विश्वास। दैट्स इट। आशा करता हूं ये बात को आप समझे होंगे।